Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I teach about pneumonia. First we will see introduction of pneumonia. Pneumonia is an inflammation illness of the lungs. Pneumonia is a general term and refer to an infection of the lungs. Frequently it is described as lungs parenchyma. It is the leading cases of death. We celebrate World Pneumonia Day ऑन 12 नवंबर। तो जो निमोनिया होता है एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी इलनेस है जो हमारे लंग्स में हो जाता है। इसका जो सेलिब्रेट डे है वो 12 नवंबर को इसका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वी विल सी डेफिनेशन ऑफ निमोनिया। Pneumonia is an infection of the air sac in the lungs. It can be bacterial, viral, or fungal. Pneumonia lead to increased pus and fluid in the lungs, which can trigger cough and chest pain. जो निमोनिया होता है एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो एयरबोर्न के थ्रू हमारे लंग्स पे होता है। इट कैन बी बैक्टीरियल, वायरल। ये बैक्टीरिया और वायरल फंगस के द्वारा होता है। लीड करता है हमारे इंक्रीज करता है हमारे लंग्स में पस और फ्लूइड अक्यूमुलेशन करता है और टिगर कफ हो जाता है जिससे पेशेंट को चेस्ट पेन होता है। उस कंडीशन को हम निमोनिया बोलते हैं। नेक्स्ट वी विल सी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। Lungs are pair conceived organ. It is located in the thoracic cavity on either side of heart within ribs. जो हमारा लंग्स होता है ये टू पेयर्स में होते हैं, कौन से के होते हैं जो हमारे थॉरसिस कैविटी पे प्रेजेंट होते हैं। इसका वेट होता है 1.3 kg. इट इज ऑल्सो हैव टू लेयर्स ऑफ सीरस मेम्ब्रेन्स विच ऑल्सो कॉल फ्लूरल मेम्ब्रेन्स इंक्लूड्स प्रोटेक्ट एंड ईच लंग्स। जो हमारा लंग्स होता है वो सीरस मेम्ब्रेन्स का बना होता है और इसमें 2 लेयर्स होते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे लोब्स ऑफ लंग्स। जो इसमें लोब्स होते हैं द लंग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। इसमें 2 लोब्स होते हैं बाय टिश्यूज बाय राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स एंड 3 लोब्स अपर मिडिल एंड लोअर। जो राइट लंग्स होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं, एक अपर होता है, मिडिल होता है, लोअर होता है। नेक्स्ट देखेंगे लेफ्ट लंग्स टू लोब होते हैं, अपर और मिडिल। लंग्स टिश्यू इज इलास्टिक एंड स्पंज। जो लंग्स का टिश्यू होता है वो स्पंज की तरह होता है। देखेंगे ब्रोंकी एंड bronchioles. The right and left bronchioles are divided into two and process continue in the both lungs. It deliver air to alveoli. जो bronchioles होता है हमारे लंग्स के प्रोसेस होते हैं, दोनों लंग्स के प्रोसेस होते हैं जो एयर पास करते हैं हमारे लंग्स में। नेक्स्ट वी विल सी alveoli. alveoli क्या होता है? alveoli is a tiny sac with very thin walls, only a few cells. They are like small branches. से grapes डिज़ाइन। जो alveoli होते हैं grapes डिज़ाइन के होते हैं, स्मॉल साइज के, जो ऑल्सो कॉल्ड रिस्पायरेटरी यूनिट्स। ये हमारे रेस्पायरेटरी में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम। फर्स्ट वी विल सी इट इज़ प्रोवाइड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ब्लड स्ट्रीम टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। सिलेरी बोर्ड टू अपर एयरवे एंड ट्रेकिया ब्रेस्ट बेस्ट एंड मूव्स mucus continue toward to the mouth, protect respiratory surface for outside environment, move air and the from exchange surface of lung। जो हमारा लंग्स होता है मूव करता है और एक्सचेंज करता है हमारे एयर को। टू प्रोटेक्ट साउंड, टू प्रोड्यूस साउंड। ये हमारे बोलने में भी हेल्प करता है। पार्टिसिपेट्स थ्रू ऑल्फैक्टरी सेंस। हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। फर्स्ट वी विल सी लेबर निमोनिया। तो लेबर निमोनिया क्या होता है? इट वन और मोर लोब आर इन्वॉल्व इट कॉल लोबर निमोनिया। नेक्स्ट bronchopneumonia. When the pneumonia is disturbed in patchy fashion, originate it one more area within two bronchi. It is called bronchopneumonia. Next, we will see intestinal pneumonia. Inflammation process is more or less within to alveolar valve. Next, we will see types of pneumonia. Ineffective pneumonia, inflammatory and infection of the lungs and bacterial tube to occur when you factor bacteria pneumonia or virus pneumonia get into the lungs and start to reproduce. नेक्स्ट वी विल सी कम्युनिटी अक्योर्ड निमोनिया। इसका हाफ फॉर्म होता है CAP।
CAP या community acquired pneumonia occur outside of hospital and health are sitting. Most causes occur during to winter. Health are associate pneumonia. Patients also may get pneumonia as other health setting. Next, we will see aspiration pneumonia. These types of pneumonia occur when a person accidentally intake food, drink, and saliva from mouth into lungs. Next, typical pneumonia. Severe types of bacteria, Mycoplasma pneumonia case causes this types of CAP. Atypical pneumonia is a passes from person to person. Chemical pneumonia. These types of inflammation and tissue and damage occur due to inhalation of toxic chemical. Next, we will see etiology. बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया और फंगल निमोनिया। तो बैक्टीरियल निमोनिया में क्या क्या पाया जाता है? पहला है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट है वायरल में रीनोवायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट देखेंगे फंगल, ब्लैटोमाइकोसिस और एस्पिरेशन फ्लूइड्स फूड forms of saliva, chemicals में inhalation of toxic chemicals. Next देखेंगे risk factor, immunocompromised patient, smoking, air pollution, older age, malnutrition, alcohol or drugs abuse, recent viral respiratory infection, hospitalization in ICU, COPD, pregnancy. Next देखेंगे pathophysiology, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हाई फीवर होगा पेशेंट को, चिल्स, साइनोसिस होगा, डिस्पिनिया होगा, कफ विद स्पूटम्स, नेजल कंजेशन होगा, पेशेंट को शॉर्ट थ्रोट होगा, चेस्ट पेन होगा, फटीग होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेज, हाइपरटेंशन, ट्रेकिकार्डिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड जॉइंट पेन. नेक्स्ट देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, चेस्ट रेडियोग्राफी, ब्लड यूरिन टेस्ट, ब्रोंकोस्कोपी, स्पूटम कल्चर, पल्स ऑक्सीमेट्री, प्लूरल फ्लूइड कल्चर, बैक्टीरियल फ्लूइड गैस. नेक्स्ट देखेंगे मैनेजमेंट. First, management and non-pharmacological management. Turning up deep breathing to remove secretion. Perform posture to draining and chest psychotherapy, physiotherapy. Increase fluid intake. Maintain hygiene, proper balanced diet, and warm, moist, and inhalation. Next, we will see pharmacological management. Antibiotic therapies provide करेंगे patient को depending upon the causative organs. It is improve outcome in patient with bacterial pneumonia. Drugs, azithromycin, amoxicillin. Next, we will see antipyretic drugs. How to provide antipyretic drugs to treat fever and drugs, paracetamol. ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, क्यों? टू ट्रीट हाइपोक्सिया. एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे टू रिलीव पेन. ड्रग्स आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन. ब्रोंकोडाइलेटर प्रोवाइड करेंगे टू ऑल टाइप्स ऑफ मेडिकेशन दैट मेक टू ब्रीथिंग ईजियर. Next, we will see surgical management. First, we will chest tip. Act to surgical drainage, that is a insert thought to the chest wall and into the pleural space that is used to drain fluid or air the chest. पेशेंट का चेस्ट ट्यूब जो होता है उसमें पेशेंट का जो चेस्ट वॉल्स है उसको कट कर दिया जाता है या फिर फ्लूइड एक्सचेंज कर दिया जाता है. थोरैक्टोमी का होती है which involve an incision to open the chest and view lungs at that the damaged lungs tissue. जिसमें lungs tissue होते हैं थोरैक्टोमी में क्या करते हैं, जो थोरैक्स कैविटी होती है उसके जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं जिनको रिमूव कर दिया जाता है. नेक्स्ट वी विल सी लेबेक्टोमी. लेबेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूव द इफेक्टिव ऑफ निमोनिया ऑफ टू लोब ऑफ लंग्स. जो लोब्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है पेशेंट का लोब्स में जो वो हो जाता है पेशेंट के लोब्स में कुछ भी इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर नेक्रोसिस हो जाता है, सर्जिकल के थ्रू पेशेंट के लेबेक्टोमी कर सकते हैं. नेक्स्ट देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट. फर्स्ट वे विल सी नर्सिंग डायग्नोसिस हैज़ इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, राइट ब्रोंकियल सेक्रेशन. इसका गोल होगा टू मेंटेन ब्रीथिंग पैटर्न. देखेंगे इंटरवेंशन, monitor to the vital sign of the patient, to provide comfortable position, to provide O2 therapy, to administer bronchodilators and
NSAIDs। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, राइट एंड इन्फेक्शन। इसका गोल है टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इसका इंटरवेंशन है असिस्ट बॉडी टेम्परेचर, प्रोवाइड स्पंज बाथ, प्रोवाइड promote ventilation area, promote antibiotic drugs. Next we will see nursing diagnosis, acute chest pain related to inflammation of the lungs। इसका गोल होगा to reduce pain। इसका intervention होगा assess the pain level of patient, provide comfortable position to the patient, advise breathing exercise, mind diversion therapies provide to the patient, provide analgesic drugs to the patient। nursing diagnosis, nutrition imbalance related to loss of appetite। इसका गोल होगा टू मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल। इसका इंटरवेंशन देखेंगे असेस द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पेशेंट, असेस द एपेटाइट ऑफ पेशेंट, प्रोवाइड ओरल फ्लूइड टू द पेशेंट, प्रोवाइड बैलेंस डाइट, प्रोटीन आयरन CHO टू द पेशेंट। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन। इसका गोल होगा टू रिड्यूस एंजाइटी। इसका इंटरवेंशन होता है असिस्ट द लेवल ऑफ एंजाइटी, प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन टू द पेशेंट, प्रोवाइड psychological support to the patient, allow to family member made to the patient, explain the procedure and treatment। नेक्स्ट देखेंगे कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, लंग सब्सिस हो सकता है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द अदर एरिया ऑफ बॉडी, एम्पाइसिमा हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, स्ट्रोक और डेथ हो सकती है पेशेंट का। नेक्स्ट देखेंगे प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन कराना है पेशेंट का, हैंड वॉश करने के लिए बोलना है और मास्क वेयर करने के लिए बोला है, डोंट smoke and alcohol, proper rest and sleep, and diet rich protein and fruits, moderate exercise, drink plain and fluids, especially waters। next we'll see health education, हाइजीन के लिए पेशेंट को बोलना है, उसको एडवाइस करना है कि आप प्रॉपर हाइजीन करें। मेडिकेशन के लिए एडवाइस करना है पेशेंट को कि जो भी आपको मेडिकेशन दिया गया है उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम यूज़ करें, और डाइट के लिए इंक्रीज करना है, और फॉलो अप के लिए पेशेंट को बोलना है, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोलना है, और स्मोकिंग स्टॉप करने के लिए बोलना है। नेक्स्ट वी विल सी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, encourage patient to hand washing, advise patient to wear mask, encourage patient to drink more fluid to prevent dehydration, administer IV fluid, administer patient deep breathing exercise, advise for patient to follow up. This all about topic. Thank you guys.